esteemed HODs, respected professors, and dear students. I am Muskan Kushwaha, BMS student of Batch Shushruta. Welcome you all on the occasion of inaugural ceremony of Desh Ka Prakriti Parikshan Abhiyan, a campaign initiated by our Honorable Union Minister of State, Shri Pratap Rao Jadhav, with a significance to bring Ayurveda closer to every household, empowering citizens to understand the unique Prakriti and adopt personalized preventive and health practices. The campaign, spearheaded by more than 470,000 dedicated volunteers, aims to revolutionize healthcare awareness across India. I extend my special welcome to our respected principal, sir, Dr. Giridhar Vedantam, sir, Dr. Gopi Krishnan S. Sir, Professor and Head Department of Rog Nidan, Dr. Shanti Bhushan Andur Sir, Professor and Head Department of Samhita and Siddhant, Dr. Parikshit Devnath Sir, Associate Professor and Head Department of Swasthvrit Evam Yoga, Dr. Devi Nair Ma'am, Professor and Head Department of Kriya Shari. Now I request our dignitaries to come forward for the lamp lighting ceremony. Now I kindly request everyone to get ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जम जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे. Now, I request our respected professor, Dr. Parikshit Devnath sir, to provide significant insights on the same campaign. गुड मॉर्निंग ऑल. जैसे आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये देश का प्रकृति अभियान शुरुआत किए हैं और वो आज का पहला दिन है. तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सबको एज ए वॉलंटियर, जो हम लोग स्टूडेंट्स आप लोग हो, टीचर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये प्रकृति परीक्षण ऐप में जाके सिटीजन, देश का हर नागरिक का कोशिश करना है कि उनका प्रकृति परीक्षण करें. तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उसको करना है और कौन सा स्टेप्स एंड गाइडलाइंस कैसे फॉलो करना है. ओके. हाँ सर. Respected HODs, professors, faculty members, dear students. Today, here we have assembled here for inauguration ceremony of one of the biggest Abhiyan. Abhiyan means a program campaigning initiated by our Ministry of Ayush. Ministry of Ayush मालूम है ना सबको. हमारा कंट्री में, हमारे देश में, राज्य में जो आयुर्वेद का देखने वाला एक मंत्रित्व शाखा है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. वो और हमारा काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCSM, दोनों मिलके एक अभियान चला रहे हमारा पूरा देश के पूरा जगह जगह में जाने के लिए. इसका नाम रखे हैं देश का प्रकृति परीक्षण. प्रकृति अभी तक नागार्जुना बैच के बिना दूसरा बैच को मालूम है कि प्रकृति क्या है ना. हर एक का एक प्रकृति होगा, वात, पित्त, कफ या संसर्गज, ऐसा हमारा अलग अलग प्रकृति होता है. आपको मालूम है कि अलग अलग कैरेक्टर्स है. हमने एग्जामिनेशन करते वक्त हमारा बॉडीली फीचर्स होता है, साइकोलॉजिकल फीचर्स होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म, वो सब हमने अलग अलग चीज़ों को पकड़ के हमने प्रकृति को एसेस करते हैं. और ये प्रकृति आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या है, एक हमारा जब जन्म से ये प्रकृति स्थिर हो जाता है, वो प्रकृति के कारण हमें अलग अलग व्याधि आ सकते हैं. इसी के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि दिनचर्या में, हमारा ऋतुचर्या में, या हमारा एज के हिसाब से जो प्रकृति है, इसके हिसाब से हमने उसका उपचार भी करना पड़ता है. नहीं करे तो वो प्रकृति के हिसाब से जो व्याधि जल्दी आ जाते हैं, उसके हिसाब से हमने हमारा आहार और आचार जो है ना, आहार विहार, ये दोनों में हमने उसका बदलाव कर सकते हैं. तो प्रकृति को आइडेंटिफाई करना एक आदमी का, हमारा चिकित्सा में एक प्रधान ये होता है. जब हमने रोगी परीक्षा करते हैं तो प्रकृति परीक्षा हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रकृति के हिसाब से हमारा चिकित्सा का डिफरेंशिएशन करते हैं. हमने व्याधि एक ही होता है, मगर प्रकृति अलग होने से हमने दवा बदलना, नहीं तो दवा के साथ पथ्य चेंज करना, अनुपान चेंज करना, डोज चेंज करना, ये अलग अलग चीज हमने इस्तेमाल करते हैं इसमें, है ना. तो ये प्रकृति के हिसाब से हमने ये सब चेंज कर रहे. तो ये बात हमारा आयुर्वेद लोगों को मालूम है. इसको हमने बोलते हैं मॉडर्न परिभाषा में इंडिविजुअलिस्टिक थेरेपी बोलते हैं. इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक थेरेपी.
तो फार्माकोथेरेपी में द आइडियल थिंग बोलते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक फार्मा थेरेपेटिक्स हमने आइडेंटिफाई कर पाए तो उसी को बोलते हैं अभी जीनोमिक्स बेस्ड थेरेपेटिक्स बोलते हैं। जीनोमिक्स बेस्ड थेरेपेटिक्स बोले तो हर एक आदमी का जो डीएनए में जो जीनोम में हमारा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग होता है वो अलग होता है हर एक आदमी में, मगर इतना इन्यूमरेबल डीएनए पैटर्न्स हुए भी हमारा ये जीनोमिक पैटर्न जो रहते हैं वो भी हमने क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा आयुर्वेद में जो प्रकृति बोले हैं इसका मैंने पहले बोला था ये जब जन्म हुआ वही से है। सो जब हम जन्म हुआ वो टाइम में हमारा डीएनए जो है उसी के हिसाब से हमारा ये प्रकृति डिसाइड हो रहा है। तो इसके ऊपर आयुष मिनिस्ट्री और साइंस मिनिस्ट्री ये सब अभी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट बनवाया था उसका नाम है आयुर जीनोमिक्स। CSIR जो है उनका दिल्ली में उनका एक लैब है IGIB बोल के। तो IGIB का जो लैबोरेटरी में आयुर जीनोमिक्स बोल के एक विंग बनाए हैं। आयुर जीनोमिक्स बोले तो आयुर्वेदा को जीनोमिक्स के जोड़ना है। तो जीनोम जो है हर एक आदमी का अलग रहते हैं, इसको बोलते हैं जो वेरिएशन होता है ह्यूमन बीइंग को उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन बोल के रहता है, SNP बोलते हैं। जब आप देखते हैं हमारा पूरा डीएनए सीक्वेंस में देयर विल बी सम बिट्स 5-3 बोलते हैं ना हमने। तो 5-3 का जो बिट है वो SNP होता है, उसमें पूरा वो एक एक प्रोटीन का एक कोडिंग सिस्टम होता है। तो उसमें आप देखें तो देयर विल बी डिफरेंट सेट्स 3 अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस रहता है ना, उसमें एक जगह चेंज हुआ तो पूरा एक ही रहता है, मगर पूरा डीएनए सीक्वेंस में जब हमने एक प्रोटीन का जीनोम का कोड देखते हैं तो एक जगह अमीनो एसिड में अंतर आएगा, जो आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं ना। अमीनो एसिड इधर बदलना बोले तो ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में बदलाव आता है। एक जगह एक चेंज आए तो भी बहुत अलग अलग प्रोटीन बनते रहते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। तो देयर आर अराउंड 30,000 प्रोटीन्स है। सो देयर आर मोर देन 30,000 सीक्वेंसेस है डीएनए में, और ईच सीक्वेंस हमने जब ले रहे तो उसमें देयर आर मेनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो देयर आर इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजिंग ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड इन द सीक्वेंस। इसको बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन में चेंज होने के कारण एक आदमी का डीएनए से दूसरा आदमी का डीएनए अलग होता है। तो ये SNP का जब हमने पकड़ते तो मल्टीपल वेरिएशन हो सकता है, मगर जब हमारा आयुर जीनोमिक्स का प्रोग्राम में जब देखे हैं इसमें देयर आर 2 टीम्स काम किए हैं। एक डॉक्टर वलयतन का टीम एक काम किया था एक पेपर, और बाद में डॉक्टर मिताली मुखर्जी का टीम एक काम किया था। जो डॉक्टर वलयतन का टीम पहले मल्टी सेंट्रिक ट्रायल किए थे उसका ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह में डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने ब्लड लेके डीएनए को आइसोलेट करके डीएनए सीक्वेंसिंग करके वात पित्त प्रकृति का भी आइडेंटिफाई करके उसका मैच करने के बाद नेचर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नल है। आपका टॉप 10 जर्नल्स में नेचर आता है, 3 और 4th रैंक है। सो वो जो टॉप नेचर में, साइंस में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो पब्लिश होता है लैंसेट में, उसको मानते हैं कि वरिष्ठ साइंस बोले तो उसमें जो पब्लिश हुआ तो साइंस है। तो नेचर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ कि अराउंड मोर देन 300 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है कि अराउंड 340 और 380 SNPs को आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हमारा अलग अलग प्रकृति में वेरिएट हो रहा है। तो 3 प्रकृति का हमने डोमिनेंट प्रकृति पकड़े तो वातज पित्तज कफज हमने सेपरेट किए तो अराउंड 340 SNPs जो है उसमें
एक पर्सन से एक पर्सन का डिफरेंस है, और वो एसएनपी में वात वाला ऐसा होता है, पित्त वाला ऐसा होता है, कफ वाला ऐसा होता है बोल के एक पैटर्न निकल के आया है। डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी जो यूजीसी के वाइस चेयरमैन थे और नैक का चेयरमैन थे, वो पुणे में है, उनका टीम भी काम किया है, और उनका टीम ने किया है कि हमारा अग्नि का जो है डिफरेंस वात पित्त कफज में जो अग्नि होते हैं उसका भी उन्होंने जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पकड़ के चेक किया। वो बोलते हैं हाई मेटाबोलाइजर्स एंड लो मेटाबोलाइजर्स बोलते हैं। उसका सीक्वेंसिंग यूजुअली लिवर एंजाइम साइक्लो CYP बोलते हैं, CYP एंजाइम सीरीज रहता है। उसका CYP एंजाइम सीरीज का जो जीनोम सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में आइडेंटिफाई किया कि देयर आर 2 टाइप्स है, एक हाई मेटाबोलाइजर एंड लो मेटाबोलाइजर का अलग है, दूसरा है मीडियम वाला। तो दोनों का इधर नहीं उधर नहीं, मीन्स देर इज नो वेरिएशन। सो वो वातज वाला हाई मेटाबोलाइजर है पित्तज, और लो मेटाबोलाइजर है कफज। तो उन्होंने एक अग्नि के पकड़ के एक किया है भूषण पटवर्धन जी का ग्रुप ने। अभी मिताली मुखर्जी का टीम जो आयरजिनोमिक्स बनवाया, उन्होंने भी मल्टी सेंटर ट्रायल किया, बहुत जगह से पॉपुलेशन करके। पहले उन्होंने प्रकृति चार्ट को डिवाइड किया 2 तरफ से, एक चार्ट है शॉर्ट प्रकृति क्वेश्चनर, उसके बाद डिटेल्ड प्रकृति क्वेश्चनर बोल के DPP बोलते हैं। कम्युनिटी में जाके 30,000 40,000 एक सेंटर में 40,000 पीपल को प्रकृति एनालाइज करके उसमें डोमिनेंट प्रकृति वालों को आइडेंटिफाई किया अराउंड 4,000, मीन्स एक सेंटर का बोल रहा हूँ। तो उन लोगों का प्रकृति होने के बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेके, बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स लेके, ब्लड एंड यूरिन एंड स्टूल लेके, उसमें से DNA निकाल के जीनोमिक, मेटाबोलोमिक, प्रोटियोमिक सब सीक्वेंसिंग एनालिसिस किए। उसमें भी निकला है कि ये जो हमने डोमिनेंट प्रकृति में ये तीनों में जीनोम लेवल में डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं जीनोमिक कोरिलेशन विथ फिनोटाइप। फिनोटाइप बोले तो क्या है? फिनोटाइप बोले तो हमारे जो फिजिकल कैरेक्टर्स रहते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो द फिनोटाइपिक फीचर्स ऑफ वातज पित्तज कफज प्रकृति जो रहते हैं, ये हमारा जीनोमिक लेवल पे भी उसका डिफरेंसेस है बोल के फाइंड आउट किए हैं। उसका टीम का आयुर्वेद का एक लीडर है डॉक्टर भावना प्राशर, वो अभी भी उधर आयुर्जीनोमिक्स का इंचार्ज वही है। जो मिताली मुखर्जी जो मैडम है, अभी जोधपुर में एक आयुर्जीनोमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनवाए हैं, तो उधर मैडम अभी उधर है। तो ये दोनों लोग उसमें काम करके एक अभी जो हमने प्रकृति बोल रहे हैं, इसका एक हाईएस्ट साइंस जो है आज का बायोलॉजी में जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स ये बोलते हैं ना, ये दिस इज द हाईएस्ट साइंस है। तो उसका लेवल पे हमारा प्रकृति का एक आधार निकल के है, एविडेंस बेस्ड है। इसी के कारण आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस अभियान। ये हमारा आयुर्वेद में जो प्रकृति है इसको भी हमने इतना साइंटिफिक एविडेंस है, इसको हमने हर एक आदमी का एक प्रकृति परीक्षण करके, जैसा आधार ID कार्ड है, आधार का कैरेक्टर्स है या पान है, वोटर कार्ड है, ऐसा एक हमारा हर एक आदमी का जो एक प्रकृति का भी एक उनका आइडेंटिफाई हो जाए और उसका डाटा बने। तो अभी देश में हमने जो आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी है, आयुर्वेदिक फैकल्टी, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे, वो लोगों का सहकार से अभी ये लोगों में जाके उनका प्रकृति परीक्षण करके उसको हमने नोटिफाई करके हमारा गवर्नमेंट का पोर्टल में डालने से गवर्नमेंट के पास भी बड़ा डाटा होगा कि प्रकृति परीक्षण के हिसाब से आयुर्वेद का इतना होगा, ये एक बड़ा पब्लिकेशन होगा कि ये पैटर्न है बोल के। दूसरा, इतना लोग अपना अपना फोन में अपना प्रकृति का एवेल्युएट होके ऑलरेडी रहता है, और वो डाटा पोर्टल के हिसाब से प्रकृति के हिसाब से दिनचर्या में क्या करना चाहिए, अलग अलग ऋतु में ऋतु संधि आते हैं वही उनको मैसेज आएगा कि आपका वात पित्त प्रकृति है, आपका ये प्रकृति है, तो ये संधि में आप ये करना। इंडिविजुअलाइज्ड आहार विहार का उन लोगों को समाचार मिलेगा। तो एक गवर्नमेंट इज
trying to put this type of information into the public about Ayurveda and Prakriti and its application. तो इसके लिए ये अभियान शुरू कर रहे, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करना है और हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका ये प्रकृति परीक्षण करने से आपका एक आयुर्वेद का हर बार जब फिजिशियन करते हैं जरूरत नहीं होता है, आपका तो ऑलरेडी नोटेड है, तो टाइम बचेगा और उसके हिसाब से आपको भी मालूम होगा कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जैसा सीजन चेंज होते हैं आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इससे हम उनको समझा के उसका प्रकृति परीक्षण करके पोर्टल में अपलोड करना है। ये एक बड़ा प्रोग्राम कैंपेन गवर्नमेंट ने लिया है और एनसीएसएम आगे आए हैं कि हम हमारा जो बड़ा वर्कफोर्स है आयुर्वेद कॉलेजेस में फैकल्टी प्रैक्टिशनर्स एंड जो स्टूडेंट्स है उसको हमने सोसाइटी में लेके जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम को हमने इससे क्या फायदा होता है, एक तो पर्सनली उनको प्रकृति मालूम हो कि उनका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन है उसका एक स्टेप आगे जाएगा। दूसरा क्या होगा, आयुर्वेद का एक हमने बोलते हैं ना लोगों में ओरिएंटेशन होना है, अवेयरनेस होना है। जब हमने ये कैंपेन कर रहे तो हमने लोगों के पास जा रहे, लोगों को बोल रहे कि प्रकृति, तो हमने उसको एक आयुर्वेद का एक संघ बोलते हैं ना, उससे हम सब लोगों को एक करवा रहे। तो आयुर्वेद है, उसका प्रकृति है, उसका एक इंफॉर्मेशन है, हर आदमी के पास जाएगा तो उससे हमारा पेशेंट्स आयुर्वेद के तरफ आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सोसाइटी भी बेनिफिट हो जाएगा और आयुर्वेद का प्रचार भी हो जाएगा। ये सब लेके गवर्नमेंट ने एक बड़ा अभियान 1 महीने के लिए चला रहे हैं। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान का आज पहली बार हमारा ये मीटिंग होके हुआ है, इसीलिए अभी पार्लियामेंट में भी स्पेशल सेशन हो रहा है। आज हमारा यही जगह में 2 बजे एक संविधान का मीटिंग है, हमने हमारा नागार्जुन बैच को बैठने को बोले हैं उधर आके 3 बजे। दूसरा बच्चे भी आते हैं तो एक लीगल एक्सपर्ट आके संविधानिक क्या है थोड़ा बोलेगा, क्योंकि हमें वो भी मालूम होना है। इस दिन शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा, 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर हमारा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है, तो उधर तक ये अभियान चलेगा। तो हम इसके लिए अपने स्टेप्स बनाए हैं। आज हमारा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ प्रकृति कौन कौन करते हैं हमने लगाए, तो सब लोग इम्पोर्टेंट ही है, सब लोग प्रकृति करते हैं, मगर तो थोड़ा लोग तो संयोजक होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर, इसीलिए हमने इधर बुलाया और बिठाया है। जो लोग हमारा शरीर में है, हमारा संहिता में है, रोग निदान में है और काय चिकित्सा में, हमने प्रकृति परीक्षण कहाँ करते हैं, हर जगह करते हैं, तो इसीलिए हमने कुछ लोगों को रखा कि समझाए लोगों को। और दूसरा हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का डॉक्टर वैशाख जो है, वो दिल्ली में भी जो ये कार्यक्रम हुआ था देश का प्रकृति का, जहाँ मंत्री जी ने उधर इसका उद्घाटन किया था, तो वो भी उधर जाके ट्रेनिंग होके आए हैं। तो हमें सब लोगों को दिखाएगा कि ये क्या है। इसमें हमने पहले क्या है, देयर आर 2 कैटेगरीज, एक कैटेगरी है वॉलंटियर, एक कैटेगरी है सिटीजन। तो हम लोग सब लोग सिटीजन भी है, तो हमारा प्रकृति परीक्षण हमारा अपोजिट जो कोई भी हमारा वॉलंटियर कर सकते हैं। आप सिटीजन रजिस्टर करके हमारा ही कोई वॉलंटियर से आपका प्रकृति परीक्षण करवा के करिए, एक स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, आप सब लोगों को एलिजिबिलिटी है एक्सेप्ट अभी नागार्जुना बैच का, आपको भी मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, ये कौन करना बोले तो एनसीएसएम के पास किसका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, ये ऐप में फोन नंबर बेस्ड है ओटीपी, तो आपका नंबर एनसीएसएम में रजिस्टर होना चाहिए। तो ऑल फैकल्टी का उनके पास ऑलरेडी टीचर कोड के समय में फोन नंबर है। हमारा जो अभी चरक सुश्रुत वागबड़ बैच का हमने जब डाटा भरा है एनसीएसएम में, सबका उधर रजिस्टर हो गए हैं, तो उनका फोन नंबर भी उधर है, तो वो लोगों को एलिजिबिलिटी है। अभी नागार्जुना बैच का भी जब हमारा कॉलेज का यूनिवर्सिटी से एक आईडी लेंगे, आपका भी हमने अपलोड करेंगे, ये 25 के पहले आप भी वॉलंटियर बनेंगे। हाँ, आपका भी फोन नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वही नंबर दीजिए, दूसरा नंबर मत रखिए। यही नंबर हमारा
5 साल मेंटेन करिए। जब करना है तो फोन पोर्ट करिए, फोन नंबर को, नंबर मत छोड़िए। हाँ, आप दूसरा सर इसी में जाना तो उसको चेंज करके तो सर्विस प्रोवाइडर चेंज करिए, नंबर मेंटेन करिए, सो दैट आपका वही रहेगा। आपको क्या करना है, रजिस्टर करना वॉलंटियर जैसा। जो सिटीजन के लिए जो आदमी रहता है उसको भी ऐप को डाउनलोड करना, 2 लोग डाउनलोड करना। हम एज ए वॉलंटियर करते हैं, जो सिटीजन है वो भी ऐप को डाउनलोड करना। प्रकृति परीक्षण ऐप नाम, वो उसके नीचे लिखा रहेगा नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये गूगल प्ले स्टोर में है, हमने सबको भेज दिया है। उसको क्लिक करने के बाद आएगा, उसको डाउनलोड करिए। उसमें 2 रजिस्ट्रेशन है, सिटीजन एंड वॉलंटियर। तो जब वॉलंटियर क्लिक करते हैं 3 ऑप्शन आएगा, फैकल्टी, टीचर, स्टूडेंट एंड प्रैक्टिशनर। जो फैकल्टी है वो टीचर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट क्लिक करेंगे। हम वो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट एक रजिस्ट्रेशन कॉलम आएगा। स्टूडेंट को 2 ही उन्होंने बोला, नाम बोलना है, उसके बाद उन्होंने बोला आपका फोन नंबर और आपका कॉलेज का कोड। कॉलेज का कोड मैं दिया है, ये AYU 0622 जो है आपका कॉलेज का कोड है। आप डालने के बाद OTP आएगा, OTP करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ये आपका वॉलंटियर का है। जो सिटीजन है अपना नाम भर के करने के बाद आएगा, उसके ऊपर एक कोड आएगा, क्या है, QR कोड। तो वॉलंटियर क्या करेगा, जो सिटीजन का जो QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। करने के बाद इसका जो एंट्री डाटा, बेसिक डाटा है ना हमारे में आएगा। हमारे पास जो प्रकृति चार्ट भरने का है वो ओपन होता है। तो हम उसको क्वेश्चन पूछते पूछते उसको देख के हमने उसको टिक करते जाते हैं। हर क्वेश्चन का देयर आर मल्टीपल चॉइस उसमें लिखा है, आप उसको टिक करते जाना, किसी को मिस नहीं करना है। तो नेक्स्ट 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 दबाना, एक 22 नेक्स्ट आते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो अराउंड 50-60 क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस करने के बाद आपको वो एंडिंग में पहुंचेगा। उधर एक रिमार्क्स कॉलम है, वो रिमार्क कॉलम में आपने कुछ फीचर आइडेंटिफाई किया प्रकृति के हिसाब से, मगर क्वेश्चन में नहीं आया है, वेरी सैलिएंट है, तो आप उधर लिख सकते हैं। उसके बाद एक वचन है, इधर लिखा है देश का, हाँ, तो एक संकल्प है, वो उसमें दिखेगा उनको। वो संकल्प को उन्होंने पढ़ना है, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। जब पढ़ते रहते वक्त हमारे पास वॉलंटियर के पास एक नीचे एक डब्बा है, उसको क्लिक करे तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो उसको रिकॉर्ड करना। जब उसी में है, जब रिमार्क्स के नीचे है रिकॉर्ड बोल के क्लिक करे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 12 सेकेंड्स में वो बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं है। हाँ, वो पूरा मिलके 7 शब्द है, तो 12 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। उसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद सबमिट दबाने के बाद उनको यू हैव कंप्लीटेड बोल के उसका मोबाइल में आएगा, और नीचे उसको एक सर्टिफिकेट आएगा। तो वो सर्टिफिकेट को ऐसा हॉरिजॉन्टली पकड़ के वो रहे तो और एक फोटो लेना, और एक फोटो लेना है। तो ये 5 गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने अभियान में रखे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रकृति असेसमेंट्स विद इन 1 मंथ एक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक वो है ना, ऑडियो में मैं आयुर्वेद को पालन करूंगा मेरा स्वास्थ्य को रखने के लिए, जो ऐसा है ना, वो ज्यादा लोग एक ही टाइम में बोले हैं, एक लिमिटेड पीरियड में एक है। तीसरा जो फोटो के साथ प्रकृति परीक्षण किया बोल के जो है, ऐसा है। ऐसा उन्होंने एक 5 गिनीज रिकॉर्ड रखे हैं कि 1 करोड़ पीपल को हमने प्रकृति परीक्षण करना है। ये सब आपको दिखाएंगे। अभी हमारा डॉक्टर परीक्षित एंड डॉक्टर वैशाख दोनों मिलके आपको समझाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे इधर। तो करने के बाद हम लोग सब उसमें जुड़ेंगे। तो लोगों को हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा कॉलेज और हॉस्पिटल में टेबल लगा के, बैनर लगा के जो हमारा पूरा कॉलेज का खत्म करना है। कॉलेज में हमारा अराउंड 3000 स्टूडेंट्स है। इसका फर्स्ट कंडीशन है 18 ईयर्स के ऊपर होना। हमारा कॉलेज में 3000 स्टूडेंट में मेरे हिसाब से 2500 और एबो 18 होता है, स्टाफ भी है। तो उसको हमने समझा के उसको प्रकृति परीक्षण करना। उसके बाद हमने प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा 5 गांव हमारा अडॉप्टेड विलेजेस है, उसमें भी हमारा बैच जाके हमने उसको खत्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमने और कुछ जगह करना है क्या, प्लानिंग में आ जाएगा। क्योंकि हर आदमी का वॉलंटियर का डैशबोर्ड में दिखता है आपके पास आपने कितना किया।
पूरा कंट्री लेवल पे भी दिखेगा। जो आदमी हर दिन ज्यादा जो किया उसका नाम वो कुछ ऐसा लगा के आएगा। जो कॉलेज ज्यादा किएगा, जो वॉलंटियर ज्यादा करता है, उसका एक क्या बोलते हैं उसको, कोरोनेशन करते हैं। एंडिंग में भी, मंथ एंडिंग में करते हैं। पूरा अभियान खत्म होने के बाद भी जो आदमी ज्यादा परीक्षण किया, जो कॉलेज किया, उसको भी कुछ ये करने वाले हैं। और जो प्रैक्टिशनर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मीन्स डॉक्टर्स है, उसके लिए कल ही आया है कि कुछ क्रेडिट देने वाले हैं। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर 5 साल हमने रिन्यूअल करना है, और रिन्यूअल करने के लिए हमने कुछ क्रेडिट पाना है। तो जो प्रैक्टिशनर्स है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अभी ये अभियान में इतना नंबर हुआ तो इतना क्रेडिट अभी नहीं दिया, देने वाले हैं। 1-2 दिन में उसका आएगा। आपको 50 क्रेडिट्स होना है कि 5 साल में रिन्यूअल करने के लिए, कुछ क्रेडिट इसमें से मिलेगा। और स्टूडेंट को भी उन्होंने बोला है कि क्रेडिट देंगे कि उससे आपका कुछ जगह यूज होगा, मीन्स मे बी आप इंटरनल और समथिंग वो बोल रहे थे इलेक्टिव में या कहीं मिलाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी 1-2 दिन में निकल के आएगा। ये सब है, तो आप सब लोग उसमें भाग लेने वाले हैं या नहीं? वो 30 मेंबर्स बोले हैं। इधर है, काउंटर है मेरे पास। कितना लोग करने वाले हैं? अभी हमारा चरक बैच देखिए, मुंह नीचे रख के, हाँ, हाथ भी ऊपर नहीं उठा रहे, हाँ? बीच में वाला कुछ बैच, नागार्जुन बैच नहीं उठा रहे क्या? हाँ, ऐसा ऐसा, ओके। इधर आपका बैच क्या है? बागबट बैच को रजिस्ट्रेशन नहीं है ना? हाँ, तो फिर आप भी करना चाहिए ना। हाँ, ओके। तो सब लोग, आज का इनागरल का क्या है, वी आर ऑल गोइंग टू डू विथ वॉलंटरी प्रोग्राम है। हमने कितना अच्छा करके हमारा कॉलेज का, हमारा खुद का, ये गवर्नमेंट का कुछ जो अभियान है उसमें हमारा भी हाथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ये क्यों कर रहा है, आयुर्वेद को जन सामान्य में बहुत तक लेके जाना, उससे आयुर्वेद लोगों के लिए बेनिफिट करे, और जो आयुर्वेद पढ़ रहे वो भी अच्छा प्रैक्टिस कर पाए। इसी के लिए कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट कर रहे हैं, हमने पीछे पड़ के घर में बैठना, फिर बाद में गवर्नमेंट को डांटते रहना कि ये कुछ भी नहीं करेगा। जब गवर्नमेंट कर रहे हैं तो हम भी एक स्टेप, गवर्नमेंट कर रहे तो हम भी एक स्टेप आगे चलना है। तभी हम गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं हमारे लिए कुछ करिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir, for delivering significant insights on the campaign. Now, I would request Dr. Parikshit Devnath, sir, to further impart wisdom regarding the campaign. गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो सर ने सब कुछ बोल ही दिया है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा आगे आपको समझाना है। और तो जो अभियान चल रहा है, देश की प्रकृति परीक्षण अभियान, तो अभी जो सर ने बताया कि हम लोगों को एज ए वॉलंटियर सिटीजन्स का प्रकृति परीक्षण करना है। तो वॉलंटियर्स में से कौन कौन हो सकता है? स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स। और सिटीजन कोई भी जो 18 साल की उम्र और उससे ज्यादा हो।
तो बेसिकली इसको सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी हम इसके साथ कर सकते हैं, ये भी इसको और भी हाईलाइट कर सकते हैं, जो हम लोगों का प्रोग्राम के लिए फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट, ये प्रकृति परीक्षण ऐप सर ने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए थे, सबने शायद डाउनलोड कर भी चुके हैं। डाउनलोड किया ना सबने? तो नेक्स्ट, ये था देश का प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है। ये ब्रिंग्स आयुर्वेदा क्लोजर टू एवरी हाउसहोल्ड, empowering citizens to understand their unique प्रकृति and adopt personalized preventive health practices। तो ऑलरेडी सर डिस्कस किए हैं। अब प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस अब जितना अभी जो थर्ड प्रॉप में हो, सेकंड प्रॉप में हो जानोगे, फर्स्ट प्रॉप में जो हो वो भी जानोगे, और डिटेल्स में जब संस्थापित में आओगे you'll know that what is the preventive health practices and personalized health practices, और भी डिटेल्स में जानोगे। नेक्स्ट आ जा रहा है इसका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम है 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक। इसके अंदर हम जितना प्रकृति का असेसमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किए हैं कि हम ये वाला जो हम लोग असेसमेंट करेंगे, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट होगा, जिसमें लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम और प्रकृति सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और उसका असेसमेंट होगा। मोस्ट प्रेजेस फॉर हेल्थ कैंपेन ये असेसमेंट होगा, एंड लार्जेस्ट वीडियो एल्बम शेयरिंग हेल्थ कैंपेन मैसेजेस होगा। नेक्स्ट, इस प्रकृति परीक्षण के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है स्मार्टफोन्स। किसी के पास भी स्मार्टफोन्स रहेगा तो वो प्रकृति परीक्षण कर सकता है, और सिटीजन के पास भी स्मार्टफोन होना चाहिए। इसलिए देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मार्टफोन्स। देन इंटरनेट एक्सेस जरूरी है, नहीं तो होगा नहीं। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 16 सेकंड्स बोला गया है, लेटर इट हैज चेंज्ड टू 12 सेकंड्स। तो जो सेंटेंस है वो 12 सेकंड्स में हम बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है जो 12 सेकंड्स का वीडियो में बोलना है। मैंने हो गया, 12 सेकंड से शायद कम ही लगा होगा। और नेक्स्ट है फोटो ऑफ सिटीजन होल्डिंग फोन व्हाइल डिस्प्लेइंग द सर्टिफिकेट। वो लास्ट में दिखा देंगे कैसे होगा। ये वाला आपने सबने डाउनलोड किया है। नेक्स्ट है, जब ये आप खोलोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सिटीजन और वॉलंटियर का 2 इंटरफेस आएगा। तो एज आप लोग वॉलंटियर होगे तो वॉलंटियर में क्लिक करना है, और सिटीजन होगा तो सिटीजन में क्लिक करना है। पहले आपको सिटीजन को समझाना है तो कैसे करना है। तो अगर सिटीजन के पास आप बोलोगे उनको ये वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए, उसको रजिस्टर करना है, उसके लिए अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड में उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद सिटीजन का ये वाला ऐड पर्सनल डिटेल्स वाला इंटरफेस खुलेगा मोबाइल में ही। तो उसमें जो जो दिया, ऑलरेडी मोबाइल नंबर डाला थे तो नंबर है। नेक्स्ट, जो जो बाकी फॉर्म खाली पार्ट है उसको डालना है। रिसेंटली दिखा गया था जो नेम के जगह पे है, देखो एस्ट्रिक साइन दिया हुआ है, दैट इज मैंडेटरी। अब हो सकता है इंडिया में नेम्स का डिफरेंट टाइप्स होता है, तो बहुत सारे लोग शायद मिडिल नेम यूज नहीं करते हो या सरनेम यूज नहीं करते हो, तो वहां पे ब्लैंक जगह पे एक स्पेस डालने से वो ले लेगा, नहीं तो मैंडेटरी है, ब्लैंक नहीं रख सकते। तो आइदर स्पेस डालिए, आइदर नॉट एप्लीकेबल लिख के दीजिए, नहीं जस्ट पुट दिस। तो उस हिसाब से सिटीजन को ये फॉर्म फिलअप करवाना है। करने के बाद जब कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो एक क्यूआर कोड आएगा, और आप लोग अपने मोबाइल में ऑलरेडी आप इंटरफेस खोल के देखो, खुले हो? वहां पे क्यूआर कोड आता है, देखो। अगर एज ए वॉलंटियर जब ओपन करना है तब यहाँ पे क्यूआर कोड का साइन दिखेगा। उस क्यूआर कोड को क्लिक करके सिटीजन का जो क्यूआर कोड दिख रहा है, क्यूआर कोड स्कैनर, उसको खोल करके सिटीजन का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है। ऐसे सिटीजन का फोन है, अपना फोन से वो क्यूआर कोड स्कैनर से उसको स्कैन करना है।
स्कैन करने के बाद आपके फोन में ये इंटरफेस खुल जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको सिटीजन्स का जितना डिटेल्स भरना है और साथ में वो क्वेश्चनियर्स भी एक बाय एक आना शुरू हो जाएगा। जैसे फिलअप करते जाएंगे नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आता जाएगा, पेज कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ आपका फॉर्मेट में आएगा। एक है जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, वहां पे मल्टीपल एंट्री भी है अकॉर्डिंग टू द पर्सन और सिटीजन। आप एक भी क्लिक कर सकते हो, सब भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है। बट मल्टीपल आंसर हो सकता है। जो राउंड किया गया है उसमें एक ही आंसर होगा उस सेक्शन में। नेक्स्ट आएगा, ये फाइनल पार्ट में जब हो जाएगा, सब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब ये वाला पेज आएगा। तो वहां पे सर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर प्रकृति परीक्षण करते हुए अगर कोई डिफरेंट फीचर्स आपको दिखे जो एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हो तो वो रिमार्क्स में डाल सकते हो। उसके साथ ये रिकॉर्ड वीडियो ऑप्शन भी है। तो जब ये पेज तक आप आ जाओगे तब ऑटोमेटिकली जिसमें सॉरी रिकॉर्ड वीडियो में आपको सिटीजन को बोलना है जो हमने वो मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का, ये वाला फ्रेज बोलना है और उसको रिकॉर्ड करना है। उसमें भी ऑप्शन आएगा कि अगर आपको लगा कि रिकॉर्ड सही तरह से नहीं हुआ तो आप फिर रिपीट कर सकते हो। रिव्यू आएगा, रिव्यू में देख लेना सही तरह से है कि नहीं। अगर सही तरह से नहीं आया या 12 सेकंड्स में कंप्लीट नहीं हुआ है देन अगेन यू कैन रिकॉर्ड इट। एक बार रिकॉर्ड करके सबमिट करने के बाद सिटीजन का जो मोबाइल इंटरफेस होगा, ये तो दूसरा है। सिटीजन का जो मोबाइल इंटरफेस में पहले ये स्कैनर कोड दिख रहा था, उस पेज को रिफ्रेश करने के बाद ये 2 नंबर वाला जो है ये वाला पेज आएगा। तो सिटीजन ये वाला पेज में नीचे पार्ट में देखो वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट को एनलार्ज करके फोन को घुमा के लेना है। ऐसे सर्टिफिकेट दिख रहा है एंड सिटीजन का ऐसे फोटो आपके इंटरफेस से लास्ट में जब रहेगा, ये वाला आपका इंटरफेस होगा, वॉलंटियर का इंटरफेस, उससे ये ऐसे फोटो लेना है सिटीजन का, फिर अपलोड कंप्लीट हो जाए। और हम लोग ऐसे सोचे हैं, जैसे हम लोगों का स्वास्थ्य विद डिपार्टमेंट है तो हम लोगों का अकॉर्डिंग टू एनसीआरएसएम करिकुलर हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना पड़ता है। उनमें से एक एक्टिविटी है स्वास्थ्य में कम्युनिटी सर्वे। तो हम लोग ये कम्युनिटी सर्वे करने वाले हैं, तो उसमें ये प्रकृति परीक्षण भी हम लोग ऐड करके हम लोग उस हिसाब से शुरू करेंगे। और लास्ट में है दिस इज द एक्शन प्लान। तो इनिशियली ये कल से ही आप लोगों ने स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर कर चुके हो। स्टेप 1 वही है। नेक्स्ट है स्टेप 2। इवन आवर कंसल्टेंट्स हैव डाउनलोडेड द ऐप एंड रजिस्टर्ड। तो कंसल्टेंट्स आज से ही अपना ओपीडी में या इंडोर पेशेंट्स जो भी है उनका प्रकृति असेसमेंट शुरू कर सकते हैं। एज स्टूडेंट्स नागार्जुना बैच छोड़ के बाकी जो बैचेस है वो लोग खुद वॉलंटियर भी बनोगे एंड खुद अपना सिटीजन बन के भी अपने आप में रजिस्टर करना शुरू कर दो एंड प्रकृति असेसमेंट करना स्टार्ट कर दो। थर्ड स्टेप हम लोगों का होगा, फोर्थ स्टेप है वी आर प्लानिंग दैट जितना कैंपस में हम लोगों का आयुर्वेद कॉलेज छोड़ के जितना कॉलेजेस का फैकल्टीज है, स्टूडेंट्स है, हम लोग वो असेसमेंट करेंगे सबका। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कंसल्टेंट्स और टीचर्स हम लोग प्लान किए हैं, इवन स्टूडेंट्स भी रहेंगे मेडिकल कैंप्स इस दौरान, ये अगले आने वाले 1 महीने के दौरान वो मेडिकल कैंप्स भी करेंगे। तो जितना मेडिकल कैंप्स होगा उनमें हम लोग सिटीजन्स एंड पेशेंट्स का प्रकृति असेसमेंट करेंगे। एंड फाइनली जो हम बता रहे थे स्टेप 6 हम लोग कम्युनिटी सर्वे में भी जाएंगे एंड कम्युनिटी सर्वे में कम्युनिटी में खुद जाके उनका असेसमेंट करेंगे। कोई क्वेरी है किसी को?
हेलो, 2-3 शेयर किया गया है। एक है पीपीटी, ऐसा ही नहीं होता है, ये है प्रोसीजरल पॉइंट, है ना। ये प्रोसीजरल पॉइंट क्या है, सिंपल है, आप ऐप डाउनलोड करो, उनका ऐप डाउनलोड करो, मगर एक जगह बोला है ऐसा आएगा, उसको भरना है। ये है, पब्लिक को इसीलिए नहीं दिया है, ये भरने के लिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि आयुर्वेद डॉक्टर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और आयुर्वेदिक स्टूडेंट जो जितना थोड़ा प्रकृति मालूम है वो लोगों को लिए दिया है ना। तो यहाँ आता है हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो इसके लिए आपको डॉक्टर भावना प्राशर का जो पीपीटी है सबको शेयर किया। हाउ मेनी पीपल हैव ओपनड इट एंड गॉन थ्रू? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो हम लोग एक 10-15 लोग देखे हैं। तो वो भावना प्रसाद जी का जो पीपीटी है, आप देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझ आएगा, इसमें दिक्कत कहाँ आ रहा है। ये कैसा है ना, इधर एक रिमार्क्स कॉलम बोला था, क्या है उसमें, जब हमने ये पहले वाला में भर रहे हैं तो एक दिक्कत आता है, जो हमने देख रहे हैं फीचर वो प्राकृतिक है या विकृतिक। वो प्रकृति वाला कैरेक्टर देख रहे हैं या उनको कुछ वो टाइम में कुछ बुखार है, कुछ डिरेंजमेंट है बॉडी में, तब वो सब अलग दिखेगा। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जगह का ये इसीलिए आया है कि ये रिमार्क्स, सपोज हमने कर रहे वो टाइम तक डिसीज भी गया, मगर आप लिख सकते हैं कि उनको 10 दिन तक डायरिया हो गया है इसीलिए, या कुछ हुआ फिर बुखार था, ये था, हाँ, उनको डायबिटीज है या कुछ है, आप उसमें लिख सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स को विकृति जो है वो कुछ उसमें असर दे रहा है क्या। बाद में उसको वेटेज बोलते हैं उसको। तो वो कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो चीज होते हैं कॉन्फाउंडिंग फैक्टर। कॉन्फाउंडिंग फैक्टर बोले तो अभी इसीलिए पहले पूछे हैं कि वो किस प्लेस का है, किस प्लेस में अभी है। ये इसीलिए पूछे हैं कि आप जहाँ जन्म हुआ है उसके हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर में उसमें कुछ कैरेक्टर रहते हैं। आज जहाँ है, जिस सीजन में है अभी, तो अभी जब हमने ये बहुत डिप्थ में जाते हैं तो पूरा टर्न होके सबका स्किन ड्राई हो जाएगा, ऑल पर्सन विल बिकम वात प्रकृति का हो जाएगा। तो ये फीचर को हमने करने के लिए ये रिमार्क्स कॉलम आया है। इसीलिए वो आप भावना प्रशर जी जो दिया है प्रकृति परीक्षण का जो पीपीटी है, आप उसको सेल्फ लर्निंग के लिए सबको दिए हैं, अभी नहीं बता रहे क्योंकि बहुत बच्चे एक्सेप्ट ये नागार्जुन बैच का दूसरा बच्चे तो ऑलरेडी प्रकृति पढ़े हैं, फिर हम इधर से क्यों पढ़ाना बोल के हमने नहीं रखा है। नहीं तो वो भी पढ़ा सकते हैं अभी चाहे तो, आप लोगों को चाहे तो हमारा जो फिजियोलॉजी का और हमारा स्वस्थ रूप का जो निदान का फैकल्टी है, आपको एक बार एक 15 मिनट आपका क्लास में दिखाते हैं। जो बैच है, हर बैच में एक 15 मिनट 10 मिनट में वो पीपीटी ओपन करके फास्ट में राउंड अप करते, कई जगह आपको क्वेश्चन है तो पूछिए। ये एक पॉइंट है आप समझने का। इसी के बारे में ऑलरेडी एक यूट्यूब भी है, तो जो गवर्नमेंट जो किया था ये प्रोग्राम, उसका 23 को 10:30 से 12 बजे तक चला था, कल भी चला था 10:30 to 12 or 1, तो 1 o'clock तक चला है। हमने वो प्रोग्राम में सबको नहीं बिठाया, तो वो यूट्यूब भी है, उसका 10th मिनट और 11th मिनट के बाद से शुरू करिए, क्योंकि वो पहले शुरुआत का ऐसा ही आए, 10th और 11th मिनट के बाद जो होता है, पहले 1-2 मिनट कुछ लोग बात किए, फिर बाद में पूरा यही है। तो ये ऑपरेशनलाइज कैसा करना, प्रकृति परीक्षण का कैसा करना, उसके ऊपर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोग पूछ सकते हैं, आपको कुछ डाउट रहते हैं उसके बारे में भी उसमें है। तो थोड़ा स्पीड रख के 1.5 स्पीड रख के, मैंने 2 रख के रखा है, फिर भी समझ में आ रहा है, तो थोड़ा स्पीड रख के सुन सकते हैं, हाँ? तो 1 घंटा में खत्म होता है, 2 रखे तो सुन सकते हैं, इट इज ऑडिबल, मैंने देखा है, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ हाँ, ओटीपी नहीं आ रहा है, थोड़ा शायद वो सर्वर में भी उनके लिए रखा होगा। अब हम सोचे थे कि अभी डेमो करेंगे, इधर रन हुआ तो कर सकते हैं। विल सी इफ इट इज देयर। डॉक्टर वैशाख सर आके थोड़ा
बात करनी। हाँ, और एक देखिए, आई सो देर आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर। आपको कई जगह इसमें दिक्कत लग रहा है क्या? किस पॉइंट पे दिक्कत होता है? हाँ, ओटीपी तो आ जाएगा, वो तो क्या है ना, आज ही शुरुआत हो रहा है पूरा इंडिया में। ये जब बनाते हैं तो वो लोग उतना सर्वर का ये कैपेसिटी नहीं देखते हैं, डाल देते हैं, तो जब लोड आ जाता है तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसी के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह हर कॉलेज में बच्चे सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए हुआ। क्या हुआ ना, कल कल पहले कुछ लोग करके रखे हैं, मगर क्या हुआ, वो सब नील हो गए, अब जीरो में आ गया। तो आज का अभियान अभी राष्ट्रपति जी के पास जाके कर रहे, तो वो लोग शुरू करते हैं, ओटीपी आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत तो है, आप ये जगह आता है, ये जगह आता है, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। सो दैट इज अवर कैपेबिलिटी, मीन्स लोगों को हम जितना समझा सकते हैं, तब इसके ऊपर हमारा थोड़ा ये होगा। एक है हम उसको उसका फोन में ये ऐप डाउनलोड करवाना, फर्स्ट दिक्कत है। आपके पास ये है, आप क्वेश्चन पूछो, आंसर देगा, आप उसमें सबमिट करो, इजी हो जाएगा। मगर अभी क्या है, उसके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, ऐप डाउनलोड करवाना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अभी जब उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब ये आता है, तब आप उसको स्कैन करना। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री जी उसमें बोले थे, कोई भी कुछ भी नंबर बोले तो नंबर बोलना, स्कैन करे तो भगा दीजिए, हाँ, है ना, वो इफेक्ट है लोगों के पास। तो इसको हमने कैसा कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास जो आते हैं, आपका हॉस्पिटल है, पब्लिक में जा रहे हैं, नहीं इधर थोड़ा बिलीव हो जाएगा कि हमारा हॉस्पिटल में हो रहा है। जब हमने बाहर जाके पब्लिक में करना है, तो थोड़ा हम वही सोच रहे हैं कि उसको जो ग्राम प्रधान है उसको एक लेटर लिखेंगे, हमारा लोग ये दिन में ये लोग आएंगे, उसका नाम आईडी कार्ड के साथ हमने उसको देना पड़ेगा, और जाके सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके पहले इसके बारे में बोलना, ऐसा है, फिर बाद में हमने करना, तब थोड़ा उसका नेगेटिविटी कम होता है। आप ऐसा ही लेके जाके ऐसा घर घर घूमी, वो लोग पुलिस कंप्लेंट लगा के ये लोग कुछ हमें हमें अंदर डालवाते हैं, वो पुलिस को भी समझ में नहीं आता है क्या अभियान है, क्या प्रकृति, उनको कुछ किसी किसी को मालूम नहीं। हम हाँ वही सोच रहे थे, फर्स्ट पहले पुलिस लोगों के पास जाके उनको करेंगे, डिपार्टमेंट को लेटर लिख के उनके पास जाके करेंगे, तो उनको समझ में आएगा। हाँ, और गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल है, कंप्लेंट लेने वाले, उनको करना पहले, तब उनको समझ में आएगा, तब हमने कर सकते हैं। हाँ, ये एक है। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारा वैशाख सर बोलेंगे आपको। Any doubts? No? Actually, there is some OTP का issue है, इसके बाद आएगा सब चीज। If anyone have any doubt, you can ask, or otherwise I will take one session in every classes. Okay, 10-minute session. Okay. क्लास में मैं आएगा और एक 10 मिनट का क्लास दे दूंगा इसके बारे में। वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, वो क्वेश्चनर में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, देयर इज सम ग्रेडिंग का कैटेगरीज है 1 2 3, so I will take some classes. Okay, so initially we need to watch that problem, need to correct that OTP का issue, उसके बाद सब everything will be fine. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Concluding the event, I request everyone आज क्या करेंगे, हमारा 4 बजे जिसका चरक बैच, सुश्रुत बैच, वाकवर्ड बैच में ठहरिए थोड़ी देर, तो हमारा सर आएंगे, एक एक बैच में एक आएंगे,
हमारा फैकल्टी आते हैं, जिसका वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन है वो लोग वॉलंटियर का रख के दीजिए, कुछ लोग को रखिए सिटीजन का, नहीं तो हमारा नागार्जुन बैच रहेगा सिटीजन का। तो हम उन लोगों का करेंगे आज, क्योंकि जब हमने इनाग्रल बोलते हैं तो आज का नंबर हमारा GGMS के नाम पे आना चाहिए। तो 4 बजे रुकिए, और उधर तो नेट आएगा हमारे पास, उधर हमने कुछ लोगों का आज एक शतक पूरी करना है ना, सेंचुरी तो करना चाहिए। GGMS इतना बड़ा बैट्समैन है हमारा CM, और सेंचुरी नहीं करे तो हमारा नाम अच्छा नहीं होगा। So I'll be there and we will make, once we see GGMS 100, then from tomorrow onwards we can make other things. Okay, you will be there. Okay. In the event, I request everyone to kindly rise on your places for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujilam Sufilam, Malayaj Sheetalam, Shashamalam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Subhrajyotsna Pulikitayamini, Pulya Kusumita Drumedale Sobhini, Suhasini Sumadhur Bhashini, Sukhdam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kantha Kale Kale Ninad Karale, Koti Koti Bhujay Dhrit Ghare Karwale, Abla Kinma Et Bale, Bahubale Tarinim, Namami Tarinim, Ripudal Varinim Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की।